विनोद भाई, जब आपकी सरकार थी तो चर्चाएं कांग्रेस की इसलिए ज़्यादा होती थी कि पेपर लीक इतने हुए कि कितने लोग घर बैठ गए, कितने बेरोजगार असहाय महसूस कर रहे हैं, लूटमार और जो आप बता रहे हो कि हत्याएं, महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। ये आपका जब राज था तब भी ऐसा ही देखने को मिल रहा था। ऐसा नहीं था कि कांग्रेस राज में सब कुछ सही चल रहा था। उस पर कब बोलेंगे आप? कपाल क्रिया करने का काम करेंगे। कपाल क्रिया किसे कहते हैं? जब एक व्यक्ति मर जाता है, उसका बड़ा पुत्र जो होता है। सचिन पायलट से मुझे याद आया कि अब लोग चर्चा करते हैं कि विनोद जाखड़ पहले ठीक चल रहे थे, आजकल सचिन पायलट की झोली में जाकर बैठ गए अचानक से। राजस्थान में सरकार भले ही भारतीय जनता पार्टी की हो, लेकिन कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में गजब का उत्साह है। मेरे साथ में एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष विनोद जाखड़ हैं। वो इसलिए भी ज़्यादा चर्चाओं में है कि जब उनका शपथ ग्रहण समारोह था, उस दिन सचिन पायलट ने जो भाषण दिया और उसके बाद में जो भीड़, पहली बार राजस्थान के इतिहास में किसी एनएसयूआई प्रदेश अध्यक्ष के लिए इतनी भीड़ इकट्ठा हुई थी राजस्थान जयपुर में, वो भी चर्चा का विषय रही थी। विनोद, आप अलवर आए हैं, सबसे पहले तो कि अलवर आने का क्या आपका प्रयोजन रहा? देखिए, मैं एनएसयूआई का अभी कुछ समय पहले प्रदेश का अध्यक्ष बना हूं और मेरी ये जिम्मेदारी है कि मैं अपने सारे ज़िलों में घूमूं और अपने कार्यकर्ताओं से संवाद करूं। एनएसयूआई में क्या स्थिति है और किस तरीके से हम लोग कॉलेज, यूनिवर्सिटी में क्या समस्याएं हैं उनको आइडेंटिफाई करें और उनके लिए हम लोग जो हैं उनके लिए लड़ें, उनकी समस्याओं के लिए कैसे निवारण करवा सकते हैं। तो इन्हीं सब चीज़ों को लेके आज जो है अलवर में हमने एनएसयूआई कार्यकर्ताओं से बातचीत की, उनसे संवाद किया कि क्या कुछ हम नवाचार कर सकते हैं एनएसयूआई में। तो इन सब चीज़ों को लेके आज हमारा ये अलवर आना हुआ। मेरा दूसरा सवाल ये कि कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं और विशेषकर एनएसयूआई और यूथ कांग्रेस के, उनमें गजब का उत्साह क्यों है? सरकार तो है नहीं आपकी, फिर ऐसा क्या मिल गया आपको कि इतना उत्साह है आप लोगों में? देखिए, हमेशा एनएसयूआई, यूथ कांग्रेस या हमारी मुख्य ऑर्गेनाइजेशन कांग्रेस की सड़कों के ऊपर रहती है, संघर्ष करती है, स्ट्रगल करती है, सरकार की जो गलत नीतियां हैं उनकी खिलाफत करती है। हमारी पिछली सरकार ने बहुत सारी ऐसी अच्छी योजनाएं थीं जो राजस्थान के लिए चलाई, और जैसे ही भजन लाल जी की सरकार आती है और सारी योजनाओं को बंद कर देती है, तो ये केवल हमारे अंदर उत्साह नहीं है, हमारे अंदर गुस्सा है। आम जनता का जो विरोध है उसको हम लोग सड़कों तक लेके आ रहे हैं। देखिए, ना तो बेटियां सुरक्षित हैं, ना आपका कहीं पे आप कोई काम चले जाएं लोग सुरक्षित हैं। दिन दहाड़े हत्याएं हो रही हैं, लूट मार हो रही है। अभी एक ज्वेलरी शॉप के अंदर घुस के एक व्यापारी की हत्या कर देते हैं। तो राजस्थान का कानून, लॉ एंड ऑर्डर जो है वो चरम पे है, बिल्कुल ध्वस्त हो चुका है। बेटियों की सुरक्षा नहीं है। शिक्षा की बात करें तो जितनी कॉलेज हमारे सरकार में खुली थी, अशोक गहलोत जी ने खोली थी, सबको बंद कर दिया गया। इतनी अच्छी हमारी जीवन देने वाली चिरंजीवी योजना है जिसमें लाखों लोगों का इलाज किया मुफ्त में, बड़ा इलाज जिसमें बहुत पैसा चाहिए था, उन सब योजनाओं को बंद कर दिया गया। तो वो सारा गुस्सा है, उस गुस्से को जो है हम सड़कों पे आंदोलन कर रहे हैं उन जन कल्याणकारी योजनाओं को बंद करने के खिलाफ। विनोद भाई, जब आपकी सरकार थी तो चर्चाएं कांग्रेस की इसलिए ज़्यादा होती थी कि पेपर लीक इतने हुए कि कितने लोग घर बैठ गए, कितने बेरोजगार असहाय महसूस कर रहे हैं, लूटमार और जो आप बता रहे हो कि हत्याएं, महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। ये आपका जब राज था तब भी ऐसा ही देखने को मिल रहा था। ऐसा नहीं था कि कांग्रेस राज में सब कुछ सही चल रहा था। उस पर कब बोलेंगे आप? देखिए, बिल्कुल, सरकार कोई भी हो, पेपर लीक के खिलाफ हम तब भी लड़े थे। हमारी सरकार थी तो आदरणीय सचिन पायलट जी ने, आपको ध्यान होगा, पेपर लीक के खिलाफ हमारी सरकार को चुनौती दी थी। तो कांग्रेस पार्टी वो पार्टी है जिसमें हम लोग अन्याय के खिलाफ खड़े होते हैं, न्याय के लिए। सचिन पायलट जी ने यात्रा निकाली थी पेपर लीक के खिलाफ, और पेपर माफियाओं पे भी अशोक गहलोत जी ने शिकंजा कसने का बहुत मजबूती से काम किया। आप कह रहे हैं कि हमारी सरकार में भी बहुत सारे ऐसे लॉ एंड ऑर्डर के खिलाफ काम हुए, तो बिल्कुल हुए। लेकिन आप देखिए, जब भी ऐसी कोई घटना हुई, प्रशासन तुरंत जो है संज्ञान लेता था और उस पर जो है जो भी मजबूती से काम हो सकता था वो करता था। मैं खुद अभी 5 दिन से एक धरने पे बैठा हुआ था। एक कांस्टेबल जो है अपने सीनियर अधिकारियों की प्रताड़ना का शिकार होता है। जो अधिकारी जो होते हैं वो भूमाफियों के साथ मिले हुए होते हैं। वो जो हेड कांस्टेबल होता है वो सुसाइड कर लेता है। 5 दिन तक हमारी कोई बात नहीं सुनी गई। मैं
मेरे टीम के साथी सब लोग धरने पे बैठते हैं। अगर कांग्रेस की सरकार होती तो मुझे इतना पता है, अगर इस तरीके की कोई घटना होती तो हमें आंदोलन पे बैठने की ज़रूरत नहीं होती, उस व्यक्ति को वही न्याय मिल गया होता। ये बीजेपी और कांग्रेस में फ़र्क है। सचिन पायलट ने इतनी लंबी यात्राएं क्यों निकाली, क्यों अपनी सरकार पर आक्रामक रहे? अगर न्याय मिल रहा था तो। चलिए दूसरी बात पे आते हैं। बीजेपी के नए नए प्रदेश प्रभारी बने हैं राधा मोहन दास अग्रवाल, जो उत्तर प्रदेश से आते हैं। लोग ये चर्चाएं कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश जैसी राजनीति यहाँ करना चाह रहे हैं। उनको आप काले झंडे दिखा रहे हैं, उनके जो पोस्टर लगे हुए हैं उन पे आप कालिक पोत रहे हैं, क्यों? देखिए, राधा मोहन अग्रवाल जी राजस्थान के बीजेपी के नए प्रभारी बने हैं और बीजेपी का इतिहास रहा है आपस में लड़वाओ, राजनीति करो, नोट वसूलो, वोट वसूलो। पर राजस्थान बहुत शांतिप्रिय हमारा स्टेट है। वो आते हैं और बयान देते हैं कि हम लोग जो हैं अशोक गहलोत जी की कपाल क्रिया करने का काम करेंगे। कपाल क्रिया किसे कहते हैं? जब एक व्यक्ति मर जाता है, उसका बड़ा पुत्र जो होता है, जब सैया पे लेटा होता है, मतलब मुखाग्नि जब होती है एक डेड बॉडी की, तो उसके कपाल का एक नारियल उनके सर में दिया जाता है, उसको कपाल क्रिया कहते हैं। बड़ा बेतुका बयान है। एक व्यक्ति जो 75 साल के हैं, स्वस्थ होने की कामना करने के बजाय, आप उनकी दीर्घायु की कामना करने के बजाय इस तरीके के बेतुके बयान देते हैं। आप सचिन पायलट जी के लिए कहते हैं, अनगन बयान देते हैं, दौर चला गया, हम उनको चुनौती देते हैं। सचिन पायलट जी का दौर अभी गया नहीं है, अभी तो शुरुआत हुई है। डायनामिक लीडर हैं, बहुत अच्छे वक्ता हैं, सभी 36 कौम की जनता को साथ लेके काम करने की क्षमता रखते हैं। हर किसी हमारे जैसे नए नौजवानों को राजनीति में मौका दे रहे हैं। जो अंतिम पंक्ति में जो लोग खड़े हैं, उनकी क्या ज़रूरत चीज़ें हैं, उनके लिए क्या वेलफेयर के कार्यक्रम हो सकते हैं, उनकी क्या योजनाएं हो सकती हैं, उनके लिए हमेशा खुल के लड़ते हैं, चाहे वो अपनी सरकार हो, चाहे किसी और की सरकार हो। सचिन पायलट से मुझे याद आया कि अब लोग चर्चा करते हैं कि विनोद जाखड़ पहले ठीक चल रहे थे, आजकल सचिन पायलट की झोली में जाकर बैठ गए अचानक से। ऐसा क्या हुआ कि गहलोत के बजाय आप सचिन पायलट के ज़्यादा करीबी जा रहे हैं? क्या इसका कारण ये तो नहीं है कि सचिन पायलट ने बहुत से युवाओं को मौका दिया है और आप भी उस एक मौके की तलाश में हो कि अगर पायलट की नज़र आप पे पड़ी तो 2028 में जो विधानसभा चुनाव होंगे वहाँ से विनोद जाखड़ भी माननीय सदस्य हो सकते हैं? देखो, माननीय सदस्य होने की तो चाहत किसकी नहीं होती है, सबकी होती है। देखिए, सचिन मैं पहले सही चल रहा था, अब गलत चल रहा हूँ, ये मेरे को नहीं लगता कि सही सवाल है। हम पहले भी कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता थे, हम पहले भी एनएसयूआई में थे, आज भी एनएसयूआई में है। सचिन पायलट जी ने हमारी फरियाद सुनी, हमसे बातचीत की, संवाद किया, हमें भविष्य के कुछ अच्छे रास्ते दिखाए और आज वो नौजवानों को मौका देने हैं। तो बेसिक सी बात है, कोई भी व्यक्ति जिसके लिए आप बात करोगे, चाहे वो छात्र हो, नौजवान हो, चाहे महिलाएं हों, जो भी व्यक्ति उनकी बात करेगा, आप उनके प्रति आकर्षित होंगे। तो बिल्कुल हम सचिन पायलट जी के प्रति आकर्षित हैं। नहीं, मैं इसका कारण ये पूछ रहा हूँ कि सचिन पायलट की इतनी नज़दीकी जाने की क्या ज़रूरत है? आप पार्टी के लिए काम कर रहे होते, आप गहलोत के बारे में 2 तारीफों के शब्द नहीं कह पाते, सिर्फ पायलट पायलट पायलट, ये क्या चक्कर है? नहीं, ऐसा नहीं है। अशोक गहलोत जी सम्मानित हैं और हमारे बहुत वरिष्ठ नेता हैं और हमेशा सम्मानीय रहेंगे। उनका अनुभव से आज पूरा राजस्थान ने जो है बहुत तरक्की की है, उनकी योजनाओं से बहुत लोगों को लाभ मिला है। और हमेशा हम लोग तो देखिए, सचिन पायलट जी, अशोक गहलोत जी, ये कोई लड़ाई नहीं है। विचारों की आपसी लड़ाई हो सकती है, व्यक्तियों की लड़ाई नहीं है कांग्रेस पार्टी में कभी भी। और रही बात, हम पायलट साहब को पसंद करते हैं, उनके पास इसलिए जाते हैं कि वो हमारी बातचीत सुनते हैं, हमें नेता बनाने का काम करते हैं, अपना मार्गदर्शन देते हैं। और अशोक गहलोत जी भी बिल्कुल मौका देते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। प्रदेश अध्यक्ष तो गोविंद सिंह डोटासरा हैं, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली हैं। बजाय इनके सचिन पायलट आज के दिन राजस्थान की राजनीति में बिना किसी पद के हैं, फिर भी आप वहीं जाके बैठ रहे हैं, गोविंद सिंह डोटासरा, सचिन पायलट। नहीं, ऐसा नहीं है। अभी मैंने शपथ ग्रहण किया तो जूली जी और डोटासरा जी सबसे पहले मुझे सचिन पायलट जी से भी पहले आशीर्वाद देने के लिए आए हैं। हमारी पार्टी एकजुट है, मजबूत है। जहां हमें डोटासरा जी का मार्गदर्शन लेना होता है वहाँ डोटासरा जी तैयार रहते हैं, जहाँ जूली साहब का लेना होता है मार्गदर्शन, वहाँ जूली साहब तैयार रहते हैं। अशोक गहलोत जी का जहाँ मार्गदर्शन लेना होता है तो वहाँ अशोक गहलोत जी तैयार रहते हैं। सचिन पायलट जी का भी जहाँ मार्गदर्शन लेना होता है, सचिन पायलट जी भी तैयार रहते हैं। ऐसा नहीं है कि किसी की झोली में जाने का ये मतलब नहीं है, लेकिन जो आपकी बातचीत सुनते हैं, जो आपको आगे बढ़ाने में अपना योगदान देते हैं, तो बेसिक सी बात है, व्यक्ति वहीं जाएगा। छात्र संघ चुनावों पे कांग्रेस बड़ा आक्रामक थी अब की बार एनएसयूआई। बड़े प्रदर्शन किया आपने, कपड़े निकाल के बैठे रहे, पुलिस की लाठियाँ भी खाई और अनायास ही कई जो आपके साथ जो बच्चे थे उनको लाठियाँ खिलवाई भी आपने। सरकार आपकी थी जब छात्र संघ चुनाव बंद हुए थे, याद है कि नहीं आपको? बिल्कुल याद है। देखिए,
हमने तब भी लड़ाई लड़ी थी और हमारी सरकार के हम लोग खिलाफ खड़े हुए थे। बीजेपी की जो स्टूडेंट विंग है एबीवीपी, वो तब भी चुप थी जब हमारी सरकार थी। जब आज उनकी सरकार बन गई तब भी वो चुप है। एनएसयूआई अपनी सरकार के खिलाफ लड़ी और आज भी हम बीजेपी के खिलाफ पूरी मजबूती से चुनाव लड़ रहे हैं। हमने बंद किए तो उसका हमने खामियाजा भुगता और आज स्थिति में है कि हम विपक्ष में हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है और इसको एक्सेप्ट करते हैं कि वो फैसला गलत था। छात्र संघ चुनाव हमेशा चालू होने चाहिए, अच्छे नेता अच्छे लीडर निकल के आते हैं और भविष्य की एक अच्छी राजनीति की शुरुआत होती है। और कहीं ना कहीं कॉलेज कैंपस होते हैं, विश्वविद्यालय में जो प्रशासन होता है, जब छात्र संघ छात्र नेता होते हैं तो कहीं ना कहीं जो प्रशासन की तानाशाही है उसकी नाक में नकेल डालने का काम करते हैं। और अब बेखौफ होकर जो है प्रशासन खुलेआम जो चाहे फैसले लेता है, लेकिन एनएसयूआई उनका विरोध करती है और अभी भी नकेल डालने का काम कर रही है। अब एक अंतिम सवाल, क्या सचिन पायलट ही अगले मुख्यमंत्री होंगे राजस्थान के? बिल्कुल बनना चाहिए, बनाने चाहिए, अच्छे नेता हैं। हम तो दुआएं करेंगे कि सचिन पायलट जी अगले मुख्यमंत्री बने, इसमें क्या दिक्कत है। बहुत अच्छे लीडर हैं, बड़े लीडर हैं, 36 कौम के लोग उनके पीछे हैं और वो पार्टी का फैसला है, वो हमारी हाईकमान का फैसला है क्या लें। लेकिन नौजवानों की पहचान है कि बिल्कुल सचिन पायलट जी मुख्यमंत्री बनने चाहिए। हम लोग सब उनका समर्थन करते हैं। मरी पड़ी हुई एनएसयूआई को किस तरीके से जिंदा करने का प्लान है आपका? नहीं, ऐसा नहीं है, कभी भी एनएसयूआई मरी थी। एनएसयूआई हमेशा ज़िंदा रही है और हमेशा लड़ती रही है। हाँ, कहीं कोई कमज़ोरी रही होगी, उसको हम लोग जो है विचार करके जहाँ हम कमज़ोर थे कैसे हम वहाँ ताकत वापस से ला सकते हैं, जहाँ हमारी विंग नहीं थी वहाँ हम नई विंग तैयार कर सकते हैं। इन सब पे अब जो है हम लोग कमेटियाँ बनाना शुरू कर रहे हैं। हम आंदोलन, धरने, प्रदर्शन, उनके अलावा जो भी वेलफेयर के काम हो सकते हैं और कोई नए नवाचार कर सकते हैं, उनके माध्यम से पूरे राजस्थान में नए अच्छे लोगों को जो है मौका देंगे, वो एक छटनी करेंगे और जो एक्टिव लोग हैं, जो एक्टिव कार्यकर्ता हैं, उनको जो है हमारी कमेटियों में शामिल करने का काम करेंगे और जो निष्क्रिय व्यक्ति हैं उनको हम लोग बाहर करेंगे हमारी कमेटी से। ये मेरे साथ में एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष विनोद जाखड़ हैं। आप देख रहे हैं ब्लैक एंड व्हाइट सच। मैं महेंद्र यादव। जय हिंद, जय भारत।